या तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। विक्रम मिल्क फूड्स, क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर sent to Sundar Stores Sonepuri 5000 kgs of baby food, 5000 kgs of baby food packed in 2000 tins 2000 tins of net weight of 1 kg and 6000 packets of net weight of half kg for sale on consignment basis। क्या हुआ? ठीक है, पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% सेल प्रोसीड्स। धुआ धुआ तो नहीं हो रहा ना, चलो। द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, ठीक है। सो कमीशन कितना है? 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स। द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे दिया आपको, सेलिंग प्राइस भी दे दिया है। 1 kg टिन का कॉस्ट कितना होता है, 1 kg टिन का सेलिंग प्राइस कितना होता है, 1 kg टिन हाफ के जी का 6 रुपीज़ है एंड हाफ के जी का सेलिंग प्राइस इज 7 रुपीज़। द कंसाइनमेंट वॉज बुक ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। One case containing 1 kg tin was lost in transit and transport carrier admitted a claim of rupees 450. At the end of the first half year, the following information is gathered from the account sale sent by the consignee. Sale proceed कितना हुआ? Sale proceeds दे दिया है, ठीक है। 1500 टिन बेचे 1 kg वाले एंड 4000 टिन बेचे हाफ पैकेट बेचे हाफ के जी वाले। स्टोर रेंट और इंश्योरेंस दिया 600 रुपये। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ कंसाइनमेंट। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एज्यूमिंग दैट द कंसाइनी हैज पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। एज्यूमिंग दैट द अमाउंट पेड बाय, इसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई एज्यूम कर लो कि उसने पैसे दे दिए, सोनेपुरी वाले ने विक्रमपुर वाले को पैसे दे दिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें तो लगता है कि भाई क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेना। वर्किंग नोट लेकिन इस बार अलग से, ठीक है, समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। विक्रम भाई साहब विक्रमपुर वाले, ठीक है, विक्रम भाई साहब विक्रमपुर वाले। अच्छा, नहीं तो ऐसे करते ना, अभी जैसे कि ना बट ठीक है, ओके। एंड ये तो विक्रम भाई साहब विक्रमपुर वाले और दूसरे कौन थे? कौन तो? सुंदर स्टोर्स, सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने सबसे पहले तो कितना गुड्स खरीदा? विक्रम ने गुड्स खरीदा 5000 kg, 5000 kg ऑफ फूड प्रोडक्ट खरीदा। क्या खरीदा? इन्होंने परचेज किया 5000 kg ऑफ प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन्होंने परचेज किया, उसका तो कंसाइनमेंट में कोई एंट्री नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया
दो चीजें बना दी। एक तो इन्होंने 5000 केजी में से 2 केजी का, ठीक है ना, 2 केजी का, नहीं ऐसे नहीं, रुको, तो जो विक्रम ने 5000 केजी बेबी प्रोडक्ट जो खरीदा था ना, वो कंजाइन करना था सुंदर को। लेकिन विक्रम ने कंजाइन कौन से बेस पे किया है? 2000 केजी एंड 3000 केजी, ठीक है। 2000 केजी के एक केजी के 2000 टिन बनाए। 1 केजी का 1 टिन था, तो ऐसे 2000 टिन बनाए। कितने टिन बनाए? 2000 टिन बना लिए। तो कितने होते हैं? 2000 केजी, ठीक है ना। 2000 केजी 2000 टिन बन के 1 केजी का एक, और जिसका कॉस्ट कितना था? कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस 15 रुपीज। तो मतलब विक्रम ने 10 रुपए में ये इसको भेजा, ठीक है। 10 रुपए भेजा, मतलब कॉस्ट कितना हुआ? 2000 टिन को 10 रुपए की कॉस्ट, उसी पे कॉस्ट बेसिस पे भेजा। कितना? 20,000 में वो बेचा, ठीक है, भेजा। एंड ये बोल रहे कि 3000 जो केजी बचे ना, 5000 में से 2000 के, तो मैंने 2000 टिन बना दिए 1 केजी के। 3000 को क्या किया? हाफ केजी के पैकेट बना दिए, हाफ केजी के पैकेट बना दिए। तो मतलब 3000 के हाफ केजी के पैकेट बने, तो ऐसे कितने पैकेट बनेंगे? 3 केजी के प्रोडक्ट्स को अगर हाफ 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 करके स्प्लिट कर दूंगा, तो 3000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6000 पैकेट्स बने। 6000 पैकेट्स बने। अब इन 6000 पैकेट्स का कॉस्ट प्राइस इज 6 एंड सेलिंग प्राइस इज 7, ठीक है। इतना क्लियर? ओके ना? यहां तक तो क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अभी तो ये तो समझ में आ गया कि भाई 2000 टिन है और 6000 पैकेट है। अब हम आते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 1 पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंजाइन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंजाइन इज इक्वल टू 2000 टिन इंटू कॉस्ट प्राइस 10 प्लस 6000 पैकेट्स इंटू 6 रुपीज ईच। कितना है? 20,000 और 36,000, टोटल इज 56,000। टोटल इज 56,000। समझ गए? ठीक है। ये हो गया आपका वर्किंग नोट। तो मतलब इतने में क्या हुआ? ये वर्किंग नोट नंबर 1, इतना वैल्यू का उन्होंने क्या किया? उतना वैल्यू का उन्होंने क्या किया? गुड्स को कंजाइन किया। समझ में आ गया? यही इस वर्किंग का समरी, ठीक है। अब आगे चलते क्वेश्चन में। ये तो भाई गुड्स बेच दिया, उतना उतना प्राइस है, वहां तक आ गया हम। अब बोल रहा है कि कंजाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। अब ये क्या चीज है? ये आपके समझने के लिए, हाँ, वो वर्किंग ऐसे करना समझने के लिए आपको, ठीक है। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब है, फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब है जहां पे ये गुड्स पहुंचेगा, यानी मैं कंजाइनर गुड्स लोड करवा रहा हूँ, जहां पे गुड्स अनलोडिंग होगी ना, तो जो करवा रहा है ना अनलोडिंग, वो बंदा पे करेगा। इस केस में कंजाइन ही पे करेगा। कौन पे करेगा? कंजाइन।
तो फ्रेट टू पे बेसिस मतलब कंजाइनी विल पे, कंजाइनी विल पे, ठीक है। तो कंजाइनर ने कोई खर्चा नहीं किया, खर्चा किसने किया है, कंजाइनी ने किया है, ओके। इस केस में कौन है, सुंदर स्टोर्स। अभी उधर वो बोल रहा है कि 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, तो दैट ब्रिंग्स टू आवर वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। वो क्या है, खर्चा, खर्चा ही है ना, खर्चा, ठीक है। फ्रेट चार्जेस केम टू 2%, तो फ्रेट चार्जेस इज इक्वल टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। रिमेंबर, उसने सेलिंग वैल्यू का टर्म यूज किया है, सेल प्रोसीड्स नहीं बोला है, जितना बेचेगा उसका 2% नहीं बोला उसने बोला कि भाई जितना प्रोडक्ट तुमको भेजा है ना उसका जो सेलिंग प्राइस है ना उसका 2%। तो वो कैसे होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 2000 टिन भेजा है इनटू सेलिंग प्राइस इज 15 प्लस और क्या 6000 पैकेट्स भेजे उसका सेलिंग प्राइस इज 7, कितना हुआ 30,000 ये और 42,000 ये, टोटल कितना हुआ 72,000। देयरफॉर फ्रेट इक्वल टू 72,000 इंटू 2% इज इक्वल टू 1440, 2% 720 प्लस 721 1440। तो उसमें सेलिंग वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहे हो, सेलिंग वैल्यू, ठीक है। मुझे बताओ जो ट्रक लेके जा रहा है, ट्रक में सब गुड्स भरवा है, उसको थोड़ा ना पता है कि इसमें से कितने बेचने वाला कितना नहीं बेचने वाला, तो वो क्यों ऐसी गलती करेगा कि भाई तू जितने में बेचेगा उसका 2%। हाँ क्वेश्चन में तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, बट उधर मेंशन भी किया कि सेलिंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू नॉट सेल प्रोसीड्स, ठीक है। सेलिंग वैल्यू जो भी सेलिंग प्राइस बनता है उसका गुड्स का इंटू करेंगे तो उसका 2%, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, one case containing ₹50 of 1 kg tin was lost in transit and transportation carrier admitted to a claim of ₹450। अभी this brings to our working note number 3। वो बोल रहे कि एक टिन लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, कितना 50 टिन, 50 टिन कितने वाले, 1 kg वाले घूम गए, रास्ते में गिर गए, घूम गए, ठीक है। तो अभी इसका निकालो, इसका कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट कितना 1 kg वाले का 50 इंटू 1 kg वाले का कॉस्ट 10 इज इक्वल टू 500, ठीक है। प्लस कंजाइनर एक्सपेंस कुछ आएगा, कंजाइनर ने तो कुछ एक्सपेंस ही नहीं किया, प्लस कंजाइनी एक्सपेंस आएगा, कंजाइनी एक्सपेंस भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स नॉट रीच्ड टू कंजाइनी, रास्ते में घूम गया उसको तो मिला ही नहीं, रास्ते में घूम गया उसको तो मिला ही नहीं, बराबर। बोलो बताओ इसको, इसमें आएगा कि नहीं बताओ, बोलो बोलो, रास्ते में घूम गया उसको तो मिला ही नहीं है ना, इसलिए इसमें नहीं आएगा, ठीक है। मुझे बताओ ट्रक क्या रिश्तेदार है क्या आपका, ट्रक वाला रिश्तेदार है, जब उसने बोला ट्रक में सब लोड करवा दिए, ठीक है, उधर ही बिल बन जाती सब, ओके। और वो बोलता है कि भाई वो कंजाइनी पे करेगा, जितना इधर लोड करवाया है उसका प्राइस कंजाइनी पे करेगा, इसका इंटरप्रिटेशन वैसे निकाल के चलना है, क्योंकि पता है मुझे वो जो केसेस मैंने पढ़ा वो लॉजिक इधर लगाओ कि मिला नहीं है तो छोड़ दो, बट इधर कंजाइनर अगर पे करता ना तब आ जाता उसमें,
बट इधर कंजाइनी के केस में भी इसलिए आएगा क्योंकि कंजाइनर ने बोल रखा है कि भाई जहाँ मैं यहाँ से लोड कर रहा टू पे बेसिस, यानी बिल इधर बन जाएगा, पे वो करेगा। तो वो ये नहीं बोल सकता कि भाई अरे मुझे तो इतना ही मिला है, कंजाइनी ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो इतना ही मिला है मैंने पे करूंगा ये सब। कंजाइनी को क्या, ठीक है ले भाई तू पकड़, वैसे भी कौन पे करने वाला है, अल्टीमेटली मैं रीइंबर्स किससे करवा के लूंगा, कंजाइनर से, ठीक है। तो इधर ये केस एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। कितना अमाउंट, अब वो कैसे पकड़ोगे, 1/4 नहीं, इतना समझ जाओ सीधा, 50 पेन का सेलिंग प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस इज 15 इंटू 2%, कितना आता है, 15 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबनॉर्मल लॉस, कितना, 515, ठीक है। अब इसमें से इंश्योरेंस मिल रही है कितने का, इंश्योरेंस कितने का मिल रहा है, 450 का मिल रहा है, मतलब बचा 65, क्या हो गया आपका नेट लॉस, यही पीएनएल में जाके खड़ा होगा, पीएनएल में आप भेज दोगे, ठीक है। नेट लॉस इतने का हो रहा है। अब रिमेंबर इधर एक नोट लिख लो कि भाई, क्योंकि बाद में भी कंफ्यूज होगा, ठीक है। अभी पता नहीं आप नोटबुक में लिख लोगे तो बाद में कब वीडियो देखोगे नहीं देखोगे, बट नोटबुक में लिख लोगे तभी का तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये क्यों इधर ले लिया, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह टाइम पे खराब हुआ कि यार ये तो नहीं आना चाहिए था। वो इसलिए लिया है बिकॉज दो कौन है, दो कंजाइनी नॉट received goods but freight is to pay basis, ठीक है, but freight is to pay basis, hence consignee paid for all goods, consignee paid freight for all goods। तो जब कंजाइनी ने पे कर दिया फ्रेट फॉर ऑल गुड्स तो इसमें तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नोट अगर आप बुक में लिख लोगे तब आपको याद रहेगा, फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्यों आया इतना सब, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता कि आप आके पॉज कर करके देखो किधर वो आया करके, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया भाई अपना अबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट। नेक्स्ट अब क्या है, अब वो बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टोर रेंट वगैरह है, ये तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्टोर रेंट तो रेंट उधर गोडाउन का रेंट है, ठीक है। फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये दिस ब्रिंग्स टू आवर वर्किंग नोट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब वैल्यूएशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में गुड्स भेजा है, अगर इनवॉइस वैल्यू पे भेजा होता तो इनवॉइस वैल्यू लेते, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट कितना, कॉस्ट कितना, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले कितना क्वांटिटी बच गया वो पता करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको कैसे पता करोगे आप, कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो इसके पास
2000 विक्रम ने भेजे, जिसमें से 50 तो घूम गए, बचा कितना 1950। उसमें से अब वो बोल रहे हैं कि 1500 मैंने बेचे, ठीक है। तो 2000 माइनस 50 माइनस 1500, ठीक है ना। तो ये आपका रिमेनिंग क्या था, रिमेनिंग आपका क्या बोलते हैं उसे, स्टॉक है, इनटू उसका कॉस्ट वैल्यू ले लोगे 10 रुपीज, तो 10 कितना कितना आएगा, कितना आएगा 2000 माइनस 50 माइनस 2000 माइनस 50 माइनस 1500 विल गिव यू 450 इंटू 10, तो आ जाएगा 4500। 4500 ये सिर्फ अभी टिन का देख रहे हैं हम, किसका देख रहे हैं, टिन का देख रहे हैं। ठीक इसके नीचे हम क्या करेंगे, पैकेट का करेंगे। ओके, क्या 6000 पैकेट्स भेजे थे, जिसमें से उसका तो कोई अबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ था, तो कितना उसमें से बेचा, 4000 बेच दिए, 4000 बेच दिए। बचा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट इधर लिखा था ना, कॉस्ट 6 रुपए, ठीक है। तो 6 में से 4 चले गए तो 2000 पैकेट बचे, जिसका कॉस्ट है 6 रुपए, तो कितना हो गया 12000, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट। ओके, कंजाइनर का खर्चा इसमें कुछ है नहीं, तो आता है अपना कंजाइनी का खर्चा। कंजाइनर एक्सपेंस नील, कंजाइनी एक्सपेंस, ठीक है। कंजाइनी एक्सपेंस, कंजाइनी एक्सपेंस कितना आएगा, कंजाइनी एक्सपेंस कितना आएगा सेल वैल्यू का। अभी उस केस में क्या पकड़ोगे आप, सेल वैल्यू पकड़ो, ठीक है। कैसे सेल वैल्यू अभी डिराइव करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो इसमें कितना रिमेनिंग बचा है 450 टिन, और इसमें 2000 पैकेट, ठीक है। तो 450 टिन इंटू 450 टिन इंटू 15 इंटू 2%, और 2000 पैकेट इंटू 7 इंटू 2%, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसे 1440 रुपए में ना वी कॉन्ट ट्रेस आउट कि भाई कितना, कैसे वो रेशियो नहीं निकाल सके, इसका इतना तो इसका कितना करके। इसलिए हम क्या करें इंडिविजुअल बेसिस है कि भाई बचा इतना 450, उसका सेल वैल्यू निकाल लो, तो सेल वैल्यू पे 2%, फिर 2000 पैकेट बचा है, उसका सेल वैल्यू निकाल लो, तो उसका 2%, कितना आता है इधर, कितना आता है 450 इंटू 15 इंटू 2%, तो आता है 135, और 2000 इंटू 7 इंटू 2%, तो आता है 280। टोटल करोगे तो 4500 प्लस 12000 प्लस 135 प्लस 280, कितना आता है 16915। ये है मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 16915, समझ गए। तो इधर टिन बेसिस पे मुझे लेना पड़ेगा, मैं ऐसे इसका इतना तो वैसे नहीं निकाल सकता। और ये खर्चा फ्रेट का कंजाइनी ने पे किया है, तो कंजाइनी ने जो मेरे पास प्रोडक्ट बच के उसका कितना फ्रेट पे किया होगा, तो ऐसे निकालना, समझ गए। तो ये तो हो गया मेरे 4 वर्किंग नोट, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा था, तो ये आपको फॉर योरसेल्फ करके लिख लेना किधर भी, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको एग्जाम में ये देना वर्किंग नोट में, और मेन आंसर जो अब हम करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, ओके, मिटा दूँ, चलो मिटा देते हैं। सो किसका बुक्स में बनाना है, हिंदी
बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विक्रम फूड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कंसाइनमेंट टू किसको, सुंदर स्टोर, कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर अकाउंट, ठीक है। डेट तो इसमें है नहीं तो डेट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस, ओके, पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस और कंसाइनी का अकाउंट सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी वाला अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या भेजा भाई, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनेपुरी 5000 kg, ये सब पैक करवा के भेज दिया कंसाइनमेंट, ठीक है। डेट नहीं बोला है तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, तो वर्किंग नोट डाल दो, वर्किंग नोट नंबर 1 कितना 56,000, ठीक है ना। देन द कंसाइनी द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, ठीक है। द कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वॉज एज अंडर, वो भी दे दिया। द कंसाइनमेंट वॉज बुक ऑन फ्रेट टू बेसिस, फ्रेट चार्जेस केम टू 2% सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 कंटेनर लॉस हो गया, वो भी ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग अकाउंट सेल अभी मेरे पास आ गया, ठीक है। अकाउंट सेल आ गया तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सेल बुक करूंगा। तो बाय सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी अकाउंट, आपको अगर इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखना है तो सुंदर स्टोर्स भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सेल प्रोसीड्स, ठीक है। कितना, अभी ये कैलसी से ही हो जाएगा, इसके लिए वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है आपको। उसने बोल दिया है क्वेश्चन में कि भाई 1500, जिसका सेलिंग प्राइस उधर से उठा लेना, सेलिंग प्राइस इज 15, ठीक है। 22,500 प्लस 4000 पैकेट बेचे जिसका सेलिंग प्राइस 7, तो कितना आता है 50,500 विल बी, और ये तो इधर चाहे तो ऐसे लिख सकते हो डैश देके, इतना लंबा चौड़ा तो नाम ही हो गया। 1500 टिन, कितना उसका 22,500 एंड 4000 पैकेट, उसका कितना 28,000, टोटल इज 50,500, ठीक है। 50,500, ओके ना। फिर उसके बाद फ्रेट के बारे में बोला होगा कि भाई फ्रेट कितना पे किया, क्योंकि अकाउंट सेल में डिटेल सब रहता है। तो टू सुंदर स्टोर्स सोनपुर पूरी जो भी है उसमें फ्रेट कितना पे किया है हमने निकाल लिया है। वर्किंग नोट नंबर 2 कितना 1440, फिर
ये डाल दिया है, ठीक है। इधर इसका इधर इफेक्ट देना, ठीक है। ये रुको जरा, इसका टोटल आ जाए तो वही उठा के डाल देंगे हम, ठीक है। या अलग अलग लिखना है तो सेम एज इट इज अलग अलग भी लिख सकते हो आप। ओके, अभी ये बोल रहा है कमीशन बोल दिया 5% ऑफ सेल प्रोसीड्स, तो कमीशन और कुछ एक्सपेंस किया गया, और कुछ एक्सपेंस किया गया, पहले एक्सपेंस कवर करो। हाँ, ये तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सेल का। फिर स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, कितना 600, ठीक है। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस 600, ओके। और फिर कमीशन, ये सब आप जब पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये सब क्लिक होना चाहिए कि हाँ क्या क्या उसको देना था करके। कमीशन, कमीशन निकाल, कमीशन तो सिंपल है 6%, कितना बोला है 5% ऑन सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड इज 50,500 इंटू 5%, 2525, ठीक है। 2525, टोटल कितना होता है 4565, टोटल इज 4565, ठीक है। ये उठा के डाल दो इधर 4565। आपको अगर इसका ब्रेकअप भी इधर देना है तो दे सकते हो, ब्रेकअप देके बट फिर इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल बाहर डालना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब अबनॉर्मल लॉस का केस ले लेते हैं। अबनॉर्मल लॉस हुआ था लॉस इन ट्रांजिट 50, तो बाय सी, अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि भाई ये कैसे करे, क्वेश्चन में कुछ ऊपर कोई कुछ नीचे दिया है, तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट था उस बेस पे सेल प्रोसीड कर दिया, पहले दे दिया, खर्चा रहता तो बुक कर देते, सेल प्रोसीड कर दिया, इसका जो जो फ्रेट वगैरह सब एक्सपेंस ले लिया, कुछ अबनॉर्मल लॉस है तो वो देख रहे हैं अभी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री, ठीक है। बाय अबनॉर्मल लॉस में कैसे मैंने बताया तो नॉकअप एंट्री, तो पहले इंश्योरेंस क्लेम है तो बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 450, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 365। अब आता है बाय इन्वेंट्री या बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का हो गया तो बचा क्या है, हमने सेल भी बुक कर दिया है, हमने स्टोरेज स्टोर रेंट भी इंश्योरेंस चार्जेस में डाल दिया, अब क्या बचा इन्वेंट्री है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4 कितना 16915, तो दिख रहा है वर्किंग एक बार बन गया तो फटाफट आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस क्लोज करो, अब क्या बचा, क्लोज कर दो, ठीक है। क्लोज करेंगे तो ये पहले ये टोटल करो क्रेडिट से 50500 प्लस 450 प्लस 65 प्लस 16915, ठीक है। 67930 आता है, माइनस 56,000 माइनस 4565 करेंगे तो 7365 इज योर प्रॉफिट। तो 2 पहले हम ये बैलेंस लिख लें 67930, ठीक है। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 7365, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं,
अब उन्होंने बोला है कि भाई जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर दिया है, ठीक है। बोला है कि जो बैलेंस अमाउंट है एज्यूम करके चलना है कि पे कर दिया है, पेड टू हिम। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना 50500 माइनस 4565 विल गिव यू 45935। ठीक है, बस इतना ही। आप इसका ब्रेकअप देके लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। 4345935, ठीक है, यही है, देखिए। या तो क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन देखते जा रहे हो वो बुक में लिखते जाओ, ठीक है। वीडियो करके बाद में लिखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं होता। जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे बुक में उतारते जाओ, ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो वीडियो लेके फिर देख के पॉज करके फॉरवर्ड करके नहीं किया जाता। मोबाइल साइड में, बुक हाथ में, पढ़ाई, ठीक है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो इससे भी मजेदार क्वेश्चन है। श्री मेहता ऑफ मुंबई, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। श्री मेहता ऑफ मुंबई consigns 1000 cases of goods, consigns 1000 cases of goods, 1000 cases of goods costing rupees 1000 each, ठीक है। 1000 cases of goods costing rupees 1000 each to श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। तो इसका मतलब क्या है, गुड्स कंसाइन कितने में, 10 लाख में, ठीक है। फिर श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द कंसाइनमेंट। कौन सा एक्सपेंसेस है देखो, कौन से एक्सपेंसेस है, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ठीक है। श्री सुंदरम सेल्स, तो सबसे पहले तो उसने गुड्स कंसाइन किया वो बता दिया, फिर उसने जो कंसाइनर ने जो खर्चा है वो बता रहा है। कैरेज 10,000, फ्रेट 30,000, लोडिंग चार्जेस 10,000। अभी श्री सुंदरम जो कि कंसाइनी है, सेल 700 केसेस एट ₹1400 पर केस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। 1000 में से 700 केसेस उन्होंने बेच दिए, कितने में, एक केस 1400 का बेचा है, ठीक है। क्लियरिंग चार्जेस 8500, कहीं भी ऑक्ट्रा है, क्लियरिंग वगैरह वहाँ से जो भी गुड्स लाते टाइम का खर्चा है ये। वेयर हाउस एंड स्टोरेज, एक बार स्टोर रूम में रख दिया उसके बाद वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज का खर्चा है। पैकेजिंग एंड सेलिंग, तो जो वेयर हाउस एंड स्टोरेज है वो नहीं लेंगे हम खर्चों में, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम कंसाइनी का जो खर्चा रहता है। और पैकेजिंग एंड सेलिंग भी नहीं लेंगे क्योंकि गोडाउन तक पहुँचने तक का जो खर्चा है कौन सा है, क्लियरिंग चार्जेस। अभी पोर्ट में, कस्टम में, किधर भी रहेगा वहाँ से क्लियर करवा के गुड्स लाते हैं तो क्लियरिंग चार्जेस इंक्लूड होगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, ठीक है। अभी इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट, एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। देखो अब उन्होंने तो 1000 केसेस भिजवाए थे, अब उसमें से 50 तो घूम गए, 100 अभी भी पहुंच रहे, अभी तक तो मिले ही नहीं है, किसको, कंसाइनी को मिले ही नहीं। तो मतलब कितना हुआ, 150 तो गए, 1000 भेजे थे तो 850 कंसाइनी भाई साहब उठा के लेके आए अपने गोडाउन में। तो जो क्लियरिंग चार्जेस भी पे किया रहेगा तो किसके लिए पे किया रहेगा, 850 के लिए पे किया रहेगा, 850 केसेस के लिए,
क्योंकि 100 तो पहुंचे ही नहीं अभी तक किधर भी, कस्टम पोर्ट या जो भी अभी भी ट्रांजिट में ही है, ठीक है। और 50 तो घूम ही गए, जिसका कंजाइनर ने कोई खर्चा नहीं किया है, तो कंजाइनर खर्चा ये हो गया। 50 क्या हो गया, अब नॉर्मल लॉस। अभी श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, ड्रॉ अप द कंजाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट इन द बुक ऑफ श्री मेहता, ठीक है। तो चलो इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, साथ में करते जाते हैं। ट्रांजैक्शन इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समझ गए कि भाई 1000 केसेस भेजे थे, ठीक है, 1000 केसेस भेजे थे। हाँ मैं ये वाला चीज़ ज़रूर बता दूंगा, साथ में बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। श्री मेहता इन दी बुक्स ऑफ श्री मेहता मुंबई, ठीक है, कंजाइनमेंट टू श्री सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता, कंजाइनमेंट टू श्री सुंदरम अकाउंट, ठीक है। डेट दिया है, डेट नहीं दिया है, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। और क्या क्या बोला, कंजाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला और सुंदरम अकाउंट बोला। श्री सुंदरम चेन्नई वाले, ऐसे भी लिख सकते हो, चेन्नई अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस, ओके। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो पहला बोला है कि भाई कंजाइन किया 2 गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट, ठीक है। अकाउंट कितना, आपका 1000 केसेस भेजा है, जिसका कॉस्ट है एक केस का 1000 रुपीज, तो दोनों मिला कितने हुए 10 लाख, 1000 इंटू 1000 10 लाख। फिर श्री मेहता ने फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर किया, टू कैश और बैंक अकाउंट, जिसमें फ्रेट और कैरेज, ठीक है ना। कैरेज है 30,000, फ्रेट है कैरेज है 10,000 और फ्रेट है 30,000, दोनों मिला के होते 40,000। फ्रेट है 30,000, कैरेज है 10,000, दोनों मिला के 40,000। और फिर लोडिंग चार्जेस भी, लोडिंग चार्जेस कितने हैं 10,000, राउंड फिगर 50,000, ठीक है ना। फिर श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट ₹1400 पर केस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। तो सेल किया उन्होंने बाय श्री सुंदरम
चेन्नई अकाउंट, क्या ये सेल्स प्रोसीड्स है? कितना कैलकुलेट करेंगे तो 700 केसेस इंटू 1400 केसेस विल गिव यू 9,80,000। ठीक है, 9,80,000, 9,80,000। ठीक है ना, अभी 9,80,000 ये हो गया। अब फिर उसके बाद क्या बोल रहा है श्री, ये तो हो गया 9,80,000, इसका दूसरा इफेक्ट दे दो, टू कंसाइनमेंट टू श्री सुंदरम अकाउंट, कितना? 9,80,000, 9,80,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? क्लियरिंग चार्जेस पे किया, किसने पे किया? क्लियरिंग चार्जेस पे, कंजाइनी ने अभी जो खर्चा किया वो देख रहे हैं हम। क्लियरिंग चार्जेस पे किया, वेयर हाउसिंग पे किया, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस पे किया। तो टू श्री सुंदरम चेन्नई वाले, मेरा थोड़ा इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, बट आप लोग लाइन ड्रॉ करके प्रॉपरली करना। क्लियरिंग चार्जेस 8,500, फिर वेयरहाउस एंड स्टोरेज, कितना? 17,000, फिर पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस कितना? 6,000। ठीक है, प्लस और क्या है? और तो कुछ नहीं बोला है, बट इसके नीचे कमीशन भी आता है, बैड डेट क्रेडिट तो नहीं है, कमीशन। ठीक है, कमीशन का तो अभी तक आया नहीं, तो लिख के रख लो, बाद में जब आएगा तब इधर भी लिखेंगे, इधर भी बुकिंग कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? इट इज फाउंड दैट 50 cases have been lost in transit and 100 cases are still in transit. Sri Sundaram is entitled to a commission of 10% on gross sale. तो चलो 10% abnormal loss और स्टॉक का रखते हैं, कमीशन पहले निकाल लेते हैं। 9,80,000 इंटू 10%, तो आगे आपका 98,000। टोटल कर लिया तो कितना है? 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000 प्लस 98,000, तो आया 1,29,500। ठीक है, 1,29,500। ओके ना, तो अभी क्या करेंगे? इधर डाल दो, बाय कंसाइनमेंट टू श्री सुंदरम अकाउंट। ठीक है, अब याद रखना, इट्स बेटर आप क्या करो, आप ये सब ब्रेकअप इधर देते चलो। ठीक है, मैं डायरेक्ट टोटल अमाउंट डाल रहा हूँ, लेकिन आप ब्रेकअप देना। ठीक है, आप ब्रेकअप देना, क्लियरिंग चार्जेस इतना है, वेयर हाउस इतना, आप ब्रेकअप देना। ओके, कितना टोटल? 1,2,9,5। ठीक है, ओके, अब ये सब हो गया। अब चलो आ जाओ अबनॉर्मल लॉस और अपना इन्वेंट्री के इसके लिए। ड्रॉ ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट इन बुक ऑफ श्री मेहता। ठीक है, ये तो हो गया। अब पहला वर्किंग नोट नंबर 1, अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, उससे पहले आप इधर एक छोटा सा आपके लिए फॉर योर सेल्फ। ठीक है, हुआ क्या मैं वो बताना चाहता हूँ। ये मेहता साहब है और ये सुंदरम साहब है, मेहता साहब और सुंदरम साहब। मेहता साहब ने गुड्स भेजा, ठीक है, इधर पोर्ट रहेगा या कुछ और जगह रहेगा, वहां तक गुड्स भेजा। ओके, और यहाँ से
सुंदरम साहब लेके आए, ठीक है। तो जब इन्होंने भेजा तो उधर 10 ही था, 1000 केसेस ही थे, लेकिन जब इनको मिला तब तब ये इसमें से ना अभी ऐसे पकड़ के चलो कि भाई कुछ केसेस पहुंच गए कुछ नहीं, बट जब इधर पहुंचा ना तो इनको सिर्फ 850 केसेस ही मिले, 850 केसेस, जिसका जब पता किया तो जैसे क्वेश्चन में दिया कि भाई इसमें से 850 सुंदरम तक पहुंचा, मतलब सुंदरम ने कलेक्ट किया क्योंकि पोर्ट तक उतना ही पहुंचा, 100 अभी भी ट्रांजिट में है, मतलब अभी तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है, और 50 आपका लॉस्ट, ठीक है। तो 850 का जो भी कार्टून वीटून केसेस रखे थे, गाड़ी ट्रक जैसे भी जा रहा है वहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो अभी 2 गाड़ी के, 10 गाड़ी के, 15 गाड़ी के, उससे हमें मतलब नहीं, जैसे क्वेश्चन में दिया है 100 नहीं पहुंचे तो उसने कलेक्ट भी नहीं किया, किसने, सुंदरम ने। 50 तो घूम गया तो उसको मिलने का चांस नहीं है, 850 उसको मिला जो कि वो लेके आ गया, ठीक है। तो जो 850 मिला, इन्होंने इधर क्या पे किया, इधर इन्होंने क्लियरिंग चार्जेस, जब यहाँ से गुड्स रिलीज करवाना है तो क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, तो इन्होंने क्लियरिंग चार्जेस पे किया। तो क्लियरिंग चार्जेस किसका पे किया, सिर्फ 850 गुड्स का ही, बचा 100 का भी नहीं और बचा 50 का भी नहीं, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस में आ जाए फिर से अभी, तो अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट इज इक्वल टू, तो इतना तो पता है कि 50 घूम गया है, तो 50 इंटू एक केस का 1000 रुपीज था, तो 1000 कितना होता है 50,000 प्लस कंसाइनर का खर्चा, ठीक है। कंसाइनर का खर्चा इसलिए क्योंकि उसने तो जब गुड्स इधर तो 1000 के 1000 पूरा ही लोड करवाया था, ठीक है। तो 50 घूम गए, तो 50 घूम गए, तो इधर देखो टोटल कंसाइनर ने खर्चा कितना किया, 50,000। सो अगर 1000 केस के लिए 50,000 खर्चा हुआ तो 50 केस जो घूम गए उसका कितना खर्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000 निकाल दिया तो 50 50 50 25 2500, ठीक है। कंसाइनर का खर्चा 2500, कंसाइनी का खर्चा आएगा सी, जब आप लोग करोगे तो ऐसा हर टाइम लिखने की जरूरत नहीं, कंसाइनर खर्चा इतना, कंसाइनी खर्चा इतना, क्योंकि इधर कंसाइनी खर्चा है ही नहीं उसका, तो भी मैं आपको बस समझाने के लिए बार बार लिखता हूँ। ब्रेकअप तो देना, बट इस केस में, इस क्वेश्चन में ये है नहीं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, टोटल डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ एक बार। कंसाइनी खर्चा इसमें था क्या, जैसे कि मैंने बताया वो 50 तो इधर पहुंचा ही नहीं, तो कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया ही नहीं होगा, तो बस यही खर्चा है, टोटल करो तो 52500, 52500, ठीक है। 52500। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट पहले ले लो, कॉस्ट इज इक्वल टू, अब कितना बचा वो कैसे पता चलेगा, 850 सुंदरम के पास आए, कितने आए, 850 सुंदरम के पास आए, ओके। इसमें से 850 सुंदरम के पास आए, इसमें से उसने 700 बेच दिए, इसमें से उसने 700 बेच दिए, तो बचे कितने, बचे जितने भी हो इंटू 1000 करो, कितना आया, 1,50,000, ठीक है ना, 150 बचे उसके इंटू 1000 तो 1,50,000। अब फिर कंसाइनर खर्चा, कंसाइनर एक्सपेंस इज इक्वल टू सेम, 1000 केसेस 50,000, तो 150 केसेस कितना, ये समझाने के लिए बार बार ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर से तो डायरेक्ट पता चलता है, 50,000 1000 केसेस के लिए, मतलब एक केस का कितना
50 रुपये, तो डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हो। तो लेकिन कितना आता है 150 इंटू 50 कितना आया 7500, करेक्ट ना। 150 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 1000, 7500। बताओ कंजाइनी एक्सपेंस आएगा, कंजाइनी एक्सपेंस कितना हुआ है सिर्फ 8500 ही, बाकी नहीं पकड़ेंगे क्योंकि गोडाउन तक का कितना 8500 ही, गोडाउन तक ले जाने का, ठीक है। 8005, तो 850 केसेस के लिए 8500 हुआ है, तो 150 केसेस के लिए कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 150 इंटू 8500 डिवाइड बाय 850, 1500। अब यहां तक तो ठीक है। ये कौन सा है जो गुड्स उसके पास स्टॉक विद कंजाइनी या स्टॉक विद सुंदरम, उसका वैल्यू कितना है 1500 प्लस 7500 प्लस 1,50,000, ठीक है। कितना आता है कितना आता है 159,000, ठीक है। तो ये तो है स्टॉक सुंदरम के पास, करेक्ट। लेकिन इसका क्या, अभी इधर सबका आ गया, ये 100 का ट्रांजिट का क्या समझ में आ रहा है, 100 के ट्रांजिट का क्या, ओके। तो उस केस में कैसे आप लिखोगे, ट्रांजिट का भी निकालते हैं। तो ये हो गया ए पॉइंट जो गुड्स विद सुंदरम है, जो बी पॉइंट है कि गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है ना। वो भी तो आपको स्टॉक में तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो 100 का तो क्या कुछ हिसाब ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका भी कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट कितना 100 ट्रांजिट में इंटू 1000 रुपये इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। फिर कंजाइनर का खर्चा किया है कितना 50 रुपए के हिसाब से 100 इंटू 50 रुपए 5000, कंजाइनी का तो खर्चा कुछ हुआ नहीं है, तो कितना आया, ठीक है। तो ये गुड्स एंड ट्रांजिट, ओके। सो इधर जब आप लिखोगे तो सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस, अब मैं अबनॉर्मल लॉस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका इंश्योरेंस क्लेम का कहीं भी डिटेल नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि इंश्योरेंस क्लेम है भी कि नहीं, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस कितना है 52500, ठीक है, 52500, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस आपने लिख लिया, ओके। ये अबनॉर्मल लॉस है और ये किधर जाएगा बाय अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। आप ये इधर लिख भी सकते हो प्रॉफिट ऑन एंड लॉस या अबनॉर्मल लॉस, ठीक है, बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट 525 वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना नंबर 1। फिर बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर एक गुड्स विद या स्टॉक, ठीक है। तो वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 2 एक है स्टॉक विद सुंदरम, ये थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ, स्टॉक विद सुंदरम कितना 159
1,59,000 इज स्टॉक विद सुंदरम एंड दूसरा कौन सा है, गुड्स इन ट्रांजिट, कितना 1,05,000। टोटल कितना है, टोटल कितना है 2,64,000, 2,64,000। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम कुछ बोला नहीं है, ठीक है। आप इसमें ये भी कर सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर नीचे ब्रैकेट में अब नॉर्मल लॉस भी दे सकते हो, ठीक है। वैसे करना, वैसे भी कर सकते हो कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम नेट लॉस को डालते थे, क्योंकि ये अभी नेट लॉस ही है, ये हमारा नेट लॉस ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके भी डाल सकते हो, चाहे तो चलो डाल देते हैं हम, क्योंकि एक पैटर्न सेम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये कंसाइनमेंट स्टॉक, इधर स्टॉक विद सुंदरम, क्योंकि सुंदरम तक अभी तक पहुंचा ही नहीं इसलिए अलग से लिया है, और गुड्स इन ट्रांजिट में इसलिए अलग से लिया है, क्लियर, ठीक है। चलो अभी क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो, अच्छा है डेबिट क्रेडिट लिखना मत बोलो, ठीक है ना। ठीक है, 9,08,000 प्लस 52500 प्लस 264,000 will give you 12,96,500। 12,96,500 फिगर लिखते हो ध्यान से देखना, क्योंकि करोड़ का लाख, लाख का करोड़, करोड़ का थाउजेंड, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और इधर ऐड करेंगे तो कितना आता है 12,96,500 माइनस 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 129500 विल गिव यू 1,17,000, ठीक है। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 117,000, ठीक है। इसको भी क्लोज करो, इसमें कुछ बोला है क्या वो लोग ने, कुछ ऐसा बोला नहीं है कि भाई उसने अपना अकाउंट सेटल किया कि नहीं। तो यानी देखो, जब भी कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला और आप एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि भाई या तो हमने सेटल किया या तो नहीं सेटल किया है, तो आपको वो नोट देके चलना पड़ेगा, ठीक है। रिमेंबर, नोट देके चलना पड़ेगा। अभी जैसे 2 क्वेश्चन में हमने डाल दिया कि भाई सेटल कर दिया, चलो इसमें डालते कि सेटल नहीं किया करके। सो 9,80,000 बाय बैलेंस क्लोज डाउन। नहीं तो आपको पता नहीं चला कि भाई सेटल नहीं किया, तब क्या करना है, सेटल नहीं किया तो बस अकाउंट क्लोज करके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लोज कर दिया, 9,80,000, सो 9,80,000 माइनस 129500, तो 850,500, 850,500। अभी आपको कैरी क्लोज डाउन नहीं करना है, आपको अगर पे कर देना है तो वो भी करो, लेकिन नोट देना, ठीक है। इधर मैं नोट लिख रहा हूं, नोट इट इज assumed that balance is not paid yet, so it is assumed that balance of rupees mention कर देना, rupees 850,500 is not paid yet, ठीक है। तो ये आपका 6, ओके, देख लो। हाँ, अभी इसी एक अच्छे नोट पर थोड़ा प्रसाद अगर ले लोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रसाद नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16 आर होमवर्क। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आर होमवर्क। ठीक है, देखो